कुछ राहत देने वाली तस्वीरें भी थी, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जिनसे देखकर ये बार बार हम भी सरकार से आवेदन करेंगे या हम बार बार कहेंगे कि जो कर्नाटक में मजदूर फंसे हुए हैं यूपी के, उनको जल्द से जल्द सुविधा दी जाए, क्योंकि एक हफ्ते से वो लोग अपने रूम पर पड़े हुए हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। आप हाथों को सैनिटाइज करते होंगे, आप बैग को सैनिटाइज करते होंगे, आप नहा लेते होंगे बार बार, लेकिन सैनिटाइजर का स्नान देखा है आपने? नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं। बरेली में मजदूरों को बिठाया गया है, सैनिटाइज किया गया है, और सैनिटाइज भी कैसे? पूरा नहलाया गया है। हालांकि बाद में कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन पहले आप बरेली की ये रिपोर्ट देखिए। दफ्तर बंद हैं, बंद है सभी सरकारों के दरबार, भगवान ने किए हैं बंद अपने भी द्वार। सब पर लगा है ताला, लेकिन किसी पर नहीं लगा है ताला, तो वो है इन मजदूरों की भूख पर। झोला उठाए, पैरों में चप्पल डाले, निकल पड़े हैं पैदल, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। बंद कर देंगे ये मजदूर, लेकिन मुन्ना फिर भी दूध के लिए रोएगा। घर पर छोटी बिटिया है जो रोटी के लिए रोएगी। एक पत्नी भी है जो चूल्हे के सामने बैठकर सोचेगी कि क्या पकाऊं चूल्हे पर, क्योंकि आटा का डिब्बा तो खाली हो चुका है लॉकडाउन के चलते। बस यही सोचकर ये मजदूर पैरों को पहिया बनाकर हजारों किलोमीटर के सफर पर पैदल ही निकल पड़े थे। ये तस्वीर देखिए आप। तस्वीर देखकर आप सोचेंगे कि ये सभी कीचड़ में सन गए होंगे, तो इसीलिए इनको साफ करने के लिए इस तरह से पानी छिड़का जा रहा है या इन पर पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन नहीं, आप गलत हैं, क्योंकि ये तस्वीर यूपी के बरेली की है, जहां इस तरह से मजदूरों को सैनिटाइज किया जा रहा है जैसे कोई भेड़ बकरी एक साथ बैठ गए हो, और इन्हें इस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। अरे सैनिटाइजर की वर्षा हो रही है। धन्य है मेरी सरकार, धन्य है मेरा प्रशासन। अरे घबराइए मत, एहतियात बरता है, पूरा बरता है। जो अधिकारी खड़े हुए हैं वो लगातार कह रहे हैं आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करनी है। इस खबर के वायरल होने पर ही सूबे की सरकार और बरेली का प्रशासन विपक्षियों के निशाने पर आ गया। सबसे पहले बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर लिखा, कि देश में जारी जबरदस्त लॉकडाउन के दौरान जन-उपेक्षा और जुल्म ज्यादती की अनेकों तस्वीर मीडिया में आम है, परंतु प्रवासी मजदूरों यूपी के बरेली में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर उन्हें दंडित करना क्रूरता और अमानवीयता है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरकार तुरंत ध्यान दे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यात्रियों पर सैनिटाइज के लिए किए गए केमिकल छिड़काव से उठे कुछ सवाल। कहा कि कुछ सवाल उठते हैं, क्या इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश हैं? केमिकल से हो रही जलन का क्या इलाज है? भीगे लोगों के कपड़े बदलने की क्या व्यवस्था है? साथ में भीगे खाने के सामान की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। नगर में उसके बाद ये लोग सीएमओटो यहाँ बस अड्डे पे चले गए थे, सैटेलाइट बस अड्डे पे। वहाँ पे इन लोगों ने छिड़काव किया और उसी दरमियान कुछ लोगों को बैठाकर वहाँ पे कुछ पुलिस उपस्थित थे, बोले कि इसको सैनिटाइज कर दो। यद्यपि कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, इन लोग को ये इसको डिसइंफेक्ट करना था। सैनिटाइजर से उन्होंने ये किया है इसको। इसके लिए हम लोगों ने जांच कमेटी बना दी है और वो जांच आने के बाद फिर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और सब लोग सुरक्षित चले गए। ऐसी तस्वीरें देखने के बाद वाकई ये यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि मानवता बची है या नहीं बची है। एक तरफ WHO है जो लगातार कह रहा है कि सैनिटाइज कीजिए, लेकिन ध्यान से, आप अपने मोबाइल को भी इस तरह से नहीं नहलाते होंगे, उस पर भी आप सावधानी बरतते हैं। लेकिन जरा देखिए इन मजदूरों को कैसे लाइन से बिठाया गया है और बौछार की जा रही है सैनिटाइजर की। आप तो सिर्फ हाथ धोते हैं, इन्हें तो पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है। वायरस क्या, महावायरस तक अब इन्हें नहीं छू सकता है।
विपक्षी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।